कितना खोमैनी को मारेंगे, फिर एक और खोमैनी आएंगे। ईरान का एक स्ट्रक्चरल है, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर गार्डियन ऑफ काउंसिल बहुत अच्छा है। आप इसे समझिए, हम एक एक करके समझाते हैं। हुआ क्या कि सारा पावर जनता को दिया गया वहां के संविधान के अनुसार, और जनता दो चीजों की वोटिंग करती है। अब ध्यान से यहां समझिएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। जनता क्या करती है, 8 सालों के लिए, 8 सालों के लिए जनता 86 धार्मिक एक्सपर्ट लोगों का चयन करती है, चुनाव करती है। जनता 8 सालों के लिए 86 एक्सपर्ट लोगों का सिलेक्शन करती है, और इस 46 एक्सपर्ट में जो सबसे हेड होते हैं वो बनते हैं सुप्रीम लीडर, जो सबसे हेड होते हैं। अब ध्यान से समझिए, आप एक खामैनी मारेंगे, 86 में से एक मारेंगे, 85 बचा रहेगा। इसलिए ईरान में युद्ध खत्म नहीं हो रहा। उसको लग रहा था वेनेजुएला है, एक को मार दिए तो सब खत्म। अब गार्डियन काउंसिल उसका इतना इंटेलेक्चुअल चीज है कि गार्डियन काउंसिल में 12 लोग बैठेंगे। अब ये 12 कौन है, तो इन 12 में 6 जज रहेंगे, इन 12 में 6 जज रहेंगे, और 6 एक्सपर्ट रहेंगे जो इस 86 में से 6 हैं। अच्छा, इन 86 को चुना कौन था, जनता ने। हर साल इलेक्शन नहीं होता, 8 साल पे एक बार होता है, 8 साल कार्यकाल होता है उन लोग का। अब ये 6 एक्सपर्ट हैं, ये धार्मिक एक्सपर्ट हैं, और ये 6 एक्सपर्ट हैं जज हैं, ये कानूनी एक्सपर्ट हैं। यानी ये 12 लोगों का काम क्या है कि कौन इलेक्शन में उठेगा वह शराबी तो नहीं है, वो मर्डरर या रेपिस्ट तो नहीं है, आप इलेक्शन में खड़े होने लायक हैं कि नहीं है, पहले आपको यह परमिशन लेनी पड़ेगी गार्डियन काउंसिल से, 12 लोगों से। इसमें 2 तरह से धार्मिक एंगल चेक हो जाएगा और जज लोग चेक हो जाएंगे। जब ये कहेंगे कि हाँ अब आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तब ईरान में जाकर इलेक्शन होता है। भारत में भी ऐसा एक काउंसिल होना चाहिए जिसमें भारत के इंटेलेक्चुअल लोग हों, जैसे शंकराचार्य जैसे लोग हों, अब्दुल कलाम जैसे लोग हों, प्रेमानंद महाराज जैसे लोग हों। ये लोग भी सेलेक्ट करें कौन इलेक्शन उठ। अपने यहाँ शराबी, जुआड़ी, मर्डरर, रेपिस्टे ज्यादा उठता है। तो ईरान में इलेक्शन जीतने की बात छोड़िए, आप पर्चा भर के इलेक्शन में खड़े हो पाइएगा कि नहीं, पहले जाके गार्डियन काउंसिल से पूछिए। अब जब खड़े हो जाएंगे तो जनता आपको वोट डालेगी। अब जिसका वोट ज्यादा है वो जाके प्रेसिडेंट बनेगा, और वहां का प्रेसिडेंट का कार्यकाल भारत की तरह 5 साल का नहीं होता है, वहां 4 साल होता है अमेरिका की तरह। हमारा 5 साल वाला ठीक है। तो इस तरह से बनाया गया था। ये ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। जितने भी डिसीजन, नेशनल इंटरनेशनल डिसीजन पॉलिसी, वो ये लेंगे, लेकिन अगर वो धर्म के खिलाफ होगा तो सुप्रीम लीडर उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। जब ये इनसे मिलने आएंगे तो ईरान में सबसे बड़ा पद सुप्रीम लीडर का होता है।